रहीम, आज हम क्विक कौरमा बनाने जा रहे हैं और इसको हम 10 से 15 मिनट में तैयार करना चाहते हैं। ये मेरे मसाले हैं। हमें चाहिए होगी 8 से 10 काली मिर्चें, ये थोड़ा सा ज़ीरा चाहिए होगा, 1 चाय का चम्मच, और साबित धनिया चाहिए होगा आधा चाय का चम्मच, और तेज़पात 2 चाहिए होंगे। इसके अलावा जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप नोट करते जाइए। इसके बाद जो मैंने पहले ज़ीरा, साबित धनिया, तेज़पात और काली मिर्ची, ये थोड़ा थोड़ा सा चाहिए होगा, आधा आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच। और अब हमें चाहिए होगा एक कुकिंग ऑयल है, जैतून का तेल है, आप चाहें तो नॉर्मल तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लाल मिर्ची कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच चाहिए होगा, यानी खाने का चम्मच भर के नहीं, फ्लैट करके चाहिए। ये दालचीनी है, 1 आध टुकड़ा 1 आध इंच का। ये काली मिर्चें हैं, ये 8 से 10 काली मिर्चें चाहिए होंगी। और 1 दही 200 ग्राम चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा। इसके अलावा जो हम काम करें, मैंने जो आपको गरम मसाले दिखाए दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चें, ये मैंने लाल मिर्चें ले ली। 2 तेज़पात को तोड़ के ले लिया, और आधे यानी चाय का चम्मच, यानी छोटा चाय का चम्मच आधा धनिया और ज़ीरे को कूट के रख लिया। 2-3 दालचीनी के 3 टुकड़े, ये देखिए 3 टुकड़े दालचीनी के। बस ये चीज़ें ले ली हैं। इसमें नमक पड़ेगा। और ये 200 ग्राम जो मेरा दही था वो मैंने ले लिया है। इसको मैं फेंट देता हूँ, इसको मैं फेंटूँगा। और मैंने चिकन को भाप दिया है, ये तकरीबन 100 ग्राम चिकन है। 100 ग्राम चिकन को भाप के मैंने कंटेनर के अंदर अपना फ्रिज में रख दिया था रात में। अब वो उसको लाल मिर्ची साबित के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा धनिया वगैरह अगर आपका दिल करे तो डाल दिया, लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च ये डाल दी। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दी कंटेनर में, और इसमें दही ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए मैं चम्मच उठा लूँ, ये हम इसको मिक्स करेंगे। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, और ये मिक्स कर दिया मैंने। याद रहे मैंने 100 ग्राम चिकन को भाप दिया था। आप भी भाप दें आपके जगह के वक्त के मुताबिक, यानी यहाँ पे पहाड़ के ऊपर देर में गलती है, इसलिए मैंने ये काम पहले कर दिया। ये मैंने कर दिया। इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच खाने का बड़ा भर कर ये डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कूट के रखता हूँ ताकि टाइम ज़ाया नहीं हो और जल्द से जल्द हमारा काम तमाम, यानी पकाने का काम तमाम। हमारा काम तुमरा दी कि पकाने का काम तमाम। ये मैंने प्याज का ये है वो अपने जग में, मिक्सर ग्राइंडर के जग में चला के रख लिया है। ये मेरे टमाटर मैंने चला के रख लिए। अब हम पकाने की तरफ जाते हैं। हमने इसको मैरिनेट कर दिया। ये चिकन को हमने दही के साथ और नमक, मेरे साथ नमक मैंने डाला था, चख लूँ, नमक के साथ मैरिनेट कर दिया। थोड़ा सी नमक की कमी है, मैं और डाल देता हूँ। और आधा नींबू इसके साथ ही पकाऊंगा। जब नींबू नरम हो जाएगा तो उसको मैं गला लूँगा। मैंने नमक भी डाल दिया इसके अंदर, नमक भी पड़ चुका है। अब हम पकाने की तरफ आते। मैंने खाना पकाने का तेल 2 चम्मच, जो दिल आपका करे, जैतून का तेल, सनफ्लावर के तेल, या जो आपको पसंद हो, 2 चम्मच ये 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। ये हमारा खाना 15 मिनट वाला खाना है, 15 मिनट के अंदर पकना चाहिए और इंशाल्लाह पक जाएगा, क्योंकि हमने रात में ही चिकन को बॉईल करके रख लिया था। और रात ही में ही चाहे तो दही में मैरिनेट करें। आपको दिखाने के लिए मैंने दही में मैरिनेट अभी किया है। सबसे पहले हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। मसाला डालते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए आप पानी थोड़ा सा तैयार रखिए और मसाला अपना तैयार रखिए। तेल जो ही गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर थोड़ी सी प्याज वाला जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया हुआ है वो डालेंगे, ताकि हमारा मसाला जले नहीं और प्याज साथ में भून जाए। और ये मसाले जो मैंने बताए थे वो तमाम के तमाम इसमें मैंने डाल दिए। इसी के अंदर में थोड़ा सा और
प्याज का पानी डालूँगा ताकि ये प्याला मेरा धुल जाए, मसाले तमाम के तमाम पड़ जाएँ। ये प्याज के पानी के साथ मैंने मसाले तमाम डाल दिए अंदर, और इनको अब हम भूनेंगे। अल्लाह से तेल ना छोड़ दें, हम इसको भूनते जाएंगे। आग मैंने फुल कर दी है, इसे फुल आँच के ऊपर इसको हम भूनते हैं। हमारे मसाले भून के तेल छोड़ दिया मसालों ने। हम अब टमाटर पेस्ट डालना शुरू करेंगे, जो हमने चॉपर में बनाया था। ताज़े टमाटरों का पेस्ट 4 से 5 टमाटर लेके इसका पेस्ट बनाया था हमने, वो भी डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हम भूनेंगे। जब इस पर लाली आने लगेगी, पकने वाला होने लगेगा, तो हम इसमें चिकन डालेंगे। हमारा मसाले पहले हमने भुने और उसके बाद उसमें प्याज डाली, प्याज का पानी जो हमने इसको ग्राइंड करके रखा था वो बना के डाला। उसके बाद हमने इसमें टमाटर जो हमने बना के रखे थे वो डाले, और अब उसमें हरी मिर्चें हरी इलायची मैं इसमें डालता हूँ। ये मैंने हरी इलायची भी कूट के डाल दी। अब हमारा मटेरियल तैयार हो चुका। जो ही सामान चीज़ें हो जाए, हमने जो मैरिनेट की हुई चिकन डालेंगे और कुकर को 5 मिनट के लिए बंद करेंगे, और हमारा कोरमा ज़बरदस्त इंशाअल्लाह तैयार। ये हमने डाल दिया इसके अंदर, इसको थोड़ा हिला देते हैं। अब क्योंकि छींटे उड़ने शुरू हो गए, आँच हमको कम करनी पड़ेगी, मुझे जल्दी है। और मैंने पता नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मेरी आवाज़ पहले शुरू में आई कि नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बरकत देने वाला है। मेरे मसाले चख लिए, ज़बरदस्त पके। अब 5 मिनट के बाद कुकर खोलेंगे, हमारा खाना तैयार। मैंने प्रेशर रिलीज कर दिया, सीटी उठा दी और प्रेशर रिलीज कर दिया, और आपके सामने खोल के दिखाता हूँ। और इतने अरसे में मैं इसको दोहरा भी देता हूँ। मैंने 8-10 इलायचियाँ 8-10 काली मिर्चें, 3-4 लौंगे और 2 तेज़पात जिसको टुकड़े करके लिए थे, और जनाब 4-5 टमाटर जिनको पेस्ट बना लिया था, और हमारे प्याज जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था, एक प्याले में रख लिया था, 4-5 लौंगे, ये तमाम चीज़ें ली थी। 2 चम्मच का तेल डाला था, और जो मसाला हमने निकाला था, ये जो मैंने बयान किया, इसमें ज़ीरा और धनिया भी था, साबित धनिया, साबित ज़ीरा, 4-5 इलायची, इन तमाम को मोटा मोटा कूटा हुआ था। उसको मैंने पहले डाला, तेल गरम करने के बाद डाला, और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। पानी मैंने वो प्याज जो बनाई थी प्याले में, वो प्याले का पानी थोड़ा सा डाला। प्याज एक दरमियानी या थोड़ी सी बड़ी, उसको ग्राइंड कर लिया था चॉपर के अंदर, और उसमें पानी मौजूद था, वो उसका पानी डालता गया, भूनता गया। जब प्याज और चीज़ें भून गई, मैंने चिकन को पहले से भाप कर रखा था, उसको मैरिनेट कर दिया था दही के साथ। दही और 2 हरी मिर्चें, काली लाल मिर्चें डाल दी थी। मेरा खाना लगने वाला है, अब तैयार हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, रंगत आई, तो वो मैंने इस्तेमाल किया था। जब प्याज लाल हो गई, हमारा मसाला लाल हो गया, तेल छोड़ दिया, तो मैंने मैरिनेट किए हुए चिकन उसके अंदर डाल दी, जो ऑलरेडी मैंने रात में बॉईल करके रखी थी। वो हो गया, तैयार हो गया। और इसके अंदर मैंने प्रेशर दे दिया 2 से 3 मिनट। यहाँ पे प्रेशर के बगैर चिकन भी नहीं गलती, हमारे मुल्कों में जल्द शायद गल जाती है, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। मैंने यहाँ के लिहाज से उसको प्रेशर दिया, और 2 मिनट बाद खोला, मेरा कोरमा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। जब हमारा खाना तेल छोड़ दे, आखिर में मैंने इसके ऊपर मैरिनेट करने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए, गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया। हमारा सालन ज़बरदस्त तैयार, मज़ेदार, टेस्टी, और इंशाअल्लाह आप भी पकाएंगे, मुझसे बेहतर पकाइएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।